हेलो। हाँ रोही साथ है। हम ऑलमोस्ट आधा रास्ता आ गए हैं। मैं करता हूँ आपको कॉल। ठीक है मासी, बाय। सागर अभी तक गांव में ही होगा, तभी तो बाबा ने फोन नहीं किया। ये मेरे ग्राहक का नंबर है। इतनी रात को उन्हें फोन करके परेशान मत करो। मैंने कहा ना कि आरोही का फोन खो गया है। उसका फोन नहीं खोया है, वो आजकल खुद किसी और में खोई है। सागर! जो कुछ भी कहना है साफ साफ शब्दों में कहो। ठीक है, तो मैं साफ साफ शब्दों में कहता हूं। शुरू से शुरुआत करते हैं, ठीक है? शुभविवाह.com पे उसका प्रोफाइल देखा, मंगनी मुझसे और शादी किसी और से। अभिषेक, अगर किसी अननोन नंबर से कॉल आता है तो प्लीज मत उठाना। अभिषेक, क्या हुआ तुझे? परेशान हो गया यार, बेकार ही यहाँ आया मैं। कुछ खा ले, मुझे बहुत भूख लग रही है। थैंक यू। अभी काफी रास्ता बाकी है, खा लो। चाहिए तो मुझे था कि मैं उसकी प्रोफाइल की फोटो खींच के सीधा यहाँ सबूत लेकर आता, पर आपकी चालाक बेटी उसने प्रोफाइल ही डिलीट कर दी। सोचा मिलके बात करूं कि मुझसे क्या गलती हो गई, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में। इंदौर गया तो मुझे सिद्धपुर की बस में मिली, वो किसी और के साथ। फिर मुझे लगा कि वो इंदौर वापस आई होगी, लेकिन हॉस्टल से पता चला कि नहीं, मैडम का तो सिद्धपुर से पुणे जाने का पहले से ही प्लान था। 3 दिन की छुट्टी उसने पहले से ही ले रखी थी और एक लंबी सी गाड़ी में एक लड़का लेने आया था उसे। सागर! तुम जिसके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हो वो गुरूर है मेरा। ढाबे वाले भैया, थोड़ा रेडियो की वॉल्यूम कम कर दीजिए। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे पाखी, और आज का मौसम कुछ खास ही मेहरबान है। और ऐसे मौसम में याद कैसे ना आए उनकी। मैं उस लड़की को टॉलरेट नहीं कर सकता। तू डिसाइड कर ले, तुझे मुझसे बात करनी है या उस आरोही से। बचपन से देखता आ रहा हूँ मैं तुझे और तेरे गुस्से को, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा किस बात से तुझे इतना गुस्सा आ रहा है। हुआ क्या है तुझे? दिमाग खराब हो गया है मेरा। पता नहीं यार क्या चल रहा है ये। इधर यहाँ तू कुछ नहीं खा रहा, वहां आरोही ने पूरे सफर में कुछ नहीं खाया। आप मुझे अच्छे लगने लगे, सपने सच्चे सजने लगे। आप मुझे अच्छे लगने लगे, सपने सच्चे सजने लगे। मन को पसंद क्यों लगने लगे कि आप मुझे अच्छे लगने लगे।
सवाल अब शिंदे परिवार के सम्मान का है। अगर तुम्हारी कही हुई बात सच निकली तो अपनी इस चप्पल को सिर पर रख के पूरे विट्ठल गांव का चक्कर लगाएगी ये शारदा शिंदे। विलास, हाँ ताई। टैक्सी लेकर आओ, इंदौर जाएंगे, आरोही के हॉस्टल। जाइए, जाकर देख कर आइए। अगर सागर की बात सच निकली ना तो अच्छा नहीं होगा शिंदे परिवार के लिए। और हाँ, पंचायत का एक सदस्य भी साथ जाएगा। मंजूर है। अरे तुम्हारे पापा का मैसेज आया, वो कल रात हॉस्टल के लिए निकले हैं सागर के साथ। अभी तक तो वो पहुंच भी गए होंगे। गाड़ी रोकिए प्लीज, मैं आप लोगों के साथ हॉस्टल नहीं जा सकती, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ अब 1 मिनट रुकिए बस। जलन कमबख्त चीज ही ऐसी है, जिसको होती है ना तो उसको दिखती है ना समझ आती है। भाई पता नहीं तुझे क्या समझ आया, पर वो गई। ऐसे हाथ हिला के टाटा किया ना उसने, अब छोड़ उसे। मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। झूठ। तू बात करना चाहता है, क्यों तू उससे इतना नाराज था? क्योंकि तेरे दिल में उस पे सिर्फ और सिर्फ तेरा हक है अभिषेक। उसकी तकलीफ में तुझे दर्द हो रहा था। उसकी केयर करना, उससे नाराज होना, उस पर हक जताना, ये प्यार नहीं तो क्या है अभिषेक? तुझे प्यार हो गया अभिषेक, प्यार हो गया तुझे आरोही शिंदे से। से आ रही है? सिद्धपुर से या पुणे से? सिद्धपुर से यहाँ का सफर सिर्फ 1 दिन का है। तो कहाँ थी तुम? और ये शुभविवाह.com ये क्या है? आरोही जवाब दे। शारदा तू शांत हो, उसे सांस तो लेने दे। अपनी बेटी से कैसे बात करनी है मुझे पता है, बोल। आई बाबा ठीक ही तो कह रहे हैं, एक ही सांस में पूछे गए इतने सवालों का जवाब भला कोई कैसे देगा? आई घबरा जाएगी बेचारी, मत पूछो। देखा देखा आपने, पूरा कांड पता है इसे, फिर भी तरफदारी अपने प्यार की कर रहा है। वो यहाँ सब अपने ही तो लोग हैं सागर, और मैं आरोही की जिंदगी का विलन थोड़ी हूँ।
उसका होने वाला जीवन साथी। जिंदगी भर साथ चलना है हमें। आरोही, मैं सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करूंगा। जो तू बोलेगी उस पे भरोसा करूंगा मैं। तो शुरू करें आई। पहला सवाल, तू शुक्रवार की सुबह सिद्धपुर के लिए निकली थी, तो उसी दिन शाम की बजाय तू आज क्यों लौटी? दूसरा सवाल, यहां से इंदौर तू अकेली गई थी या किसी के साथ में? क्या करूं? अंदर जाऊं, कहीं बात और ना बिगड़ जाए। तीसरा और सबसे अहम सवाल, तू सिद्धपुर से पुणे क्यों गई? बेटी चुप, आई चुप, बाबा भी चुप, तो अब मैं शोर मचाऊंगा। आज तो आपका अभिमान टूट गया है। बहुत ढिंडोरा पीट रहे थे ना आप कि छोटे शहर की लड़की को बड़े शहर भेजा है पढ़ने। ये पढ़ रही है वो। बधाई हो आई बाबा, बधाई हो। आपकी होनहार लड़की को सच्चाई की परीक्षा में मिला है सबसे बड़ा 0। ये आपकी असली कमाई। कोई बात नहीं, अगर ये चुप है ना, कोई और है जो हमारे को सच्चाई का पता बता सकता है। बस 1 मिनट में वो शख्स हम सबके सामने होगा जो हमें सच बताएगा। ये है मिस अश्विनी, इस हॉस्टल की रिसेप्शनिस्ट। गुड मॉर्निंग मैम। आप बता सकती हैं इन सबको कि आपने शुक्रवार को जब ये सिद्धपुर जा रही थी क्या देखा? आरोही को पिक करने एक बड़ी सी गाड़ी में उस दिन एक लड़का आया था। आरोही ने कहा था वो सिद्धपुर के बाद पुणे जाएगी और 3 दिन के बाद लौटेगी। अब मुझे आरू से नहीं, वही आपसे सुनना है। आप तो सबके लिए नियम तय करती है, आरू के लिए नहीं नियम बनाया आपने। बेटी तो किसी shubhvivah.com पे अलग अलग लड़के देख रही है और घूम फिर रही है किसी तीसरे बड़े गाड़ी वाली के साथ। क्या चल के रहा है आरोही, बोल। पता नहीं क्या क्या छुपाया है इसने। और मैं बता रहा हूं आपको बुआ, यह अकेले की प्लानिंग नहीं है, जरूर कोई और है इसके साथ। ओ, ऋतिका दीदी। आरू उसे फोन लगा उसे और यहाँ बोला मैं उसे सवाल पूछूंगी। ऋतिका को फोन लगा आरू। लाउड स्पीकर पे रखना, जरा हम भी तो सुने कि ऋतिका दीदी क्या सलाह देती है अपनी सहेली को, क्राइम पार्टनर को। हेलो, नमस्ते आंटी। रितिका, जानू आ गई तू पुणे से? कसम से यार मैं ना मरी जा रही हूँ तेरे मुंह से कहानी सुनने के लिए।